हाय, अब इस लेक्चर में मैं आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन क्रिएट करना बताऊंगा जो काफी अट्रैक्टिव तरीका होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड करने का। अभी लास्ट लेक्चर में देखिए हमने बैनर वगैरह क्रिएट किया था, मैंने आपको तरीका बता दिया है, बट अभी जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट है ना उससे मैच करता हुआ बैनर है नहीं, तो इससे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तरीका आपको मालूम है, अगर क्रिएट करना हो तो आपको मालूम है कैसे क्रिएट करना होता है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक सेक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक फ्लेक्स बॉक्स और हम 2 कॉलम वाला कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सबसे पहली चीज एक हेडिंग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हेडिंग ऊपर से चलो डुप्लीकेट कर लेंगे, इसे तो डिलीट करा जाए और ऊपर से कोई हेडिंग डुप्लीकेट करके लेके आते हैं। इसे चलो यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं ना। ये हमने पेस्ट किया। हेडिंग को यहाँ से चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अलाइनमेंट इसका कर देते हैं हम लेफ्ट, ओके। और जो फॉन्ट साइज है इसे हम छोटा कर देंगे, इतना काफ़ी सही है। इसके बाद हम चलते हैं विजेट्स लिस्ट पे और यहाँ पे सर्च करेंगे TOGGLE टॉगल। तो ये हमें दिखाई देगा टॉगल। आप ड्रॉप करोगे इस वाले कंटेनर में यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप इसको ड्रॉप करोगे इसका फॉर्मेट ही ऐसा होता है, क्वेश्चन ऊपर दिखाई देगा और आंसर यहाँ पे एक्सपैंड हो गया। क्लिक करेंगे, देखो आंसर बंद हो गया, हम दूसरा आंसर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पर टैब्स के फॉर्मेट में दिया होता है, जो कि बहुत बहुत आसान है। पहले हम एक टैब हटा देंगे, दूसरे टैब को यहाँ पे एक्सपैंड कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो और उसका आंसर आपको यहाँ पुट कर देना है। सिंपल सा मैकेनिज्म है। लेकिन अभी देखो इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से, मैं 2 डिफरेंसेस आगे बताऊंगा आपको। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैन आई क्रिएट माई वेबसाइट फॉर फ्री। चलो इसे ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, वापस आते हैं और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया, कैन आई क्रिएट माई वेबसाइट फॉर फ्री। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर कुछ इस तरह का दिया है। चलो इसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे हम अपने उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले विजेट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर पुट कर दिया, बाकी इसे हम बंद कर देते हैं। अब फिर से इसे डुप्लीकेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हाउ कैन आई क्रिएट अ वेबसाइट, है ना। कॉपी किया, वापस आते हैं, क्वेश्चन को रिप्लेस कर देंगे और इसका आंसर क्या है, ये वाला इसका आंसर है। इसे भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस आ गए और यहाँ पर आंसर पेस्ट कर देते हैं। आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर के सेट बनाओगे, ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैं लूंगा, बस 3 क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें हम मतलब लगाएंगे नहीं, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ। अच्छा, चलो इसका आंसर अभी चेंज नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इसके बाद इसके स्टाइलिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। स्टाइल पे चलते हैं, देखो यहाँ पे टाइटल की सेटिंग ऑलरेडी दी हुई है सेपरेट। ये टाइटल मतलब जो क्वेश्चन होता है, कलर क्या है, ब्लू है, देखो ब्लू दिख रहा है अभी। और ये एक्टिव है, एक्टिव का मतलब जिस टाइम पे जो क्वेश्चन ओपन होगा ना वो एक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल टाइटल है और ये एक्टिव कलर है। तो यहाँ पर देखो कलर्स में हम जाएंगे पहले तो, और यहाँ से कलर कर देते हैं हम एकदम ब्लैक टाइप का। ठीक है, पहला काम ये कर लिया। दूसरा एक्टिव कलर, मान लो ब्लू करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से आप ब्लू कलर चूज कर सकते हो इस तरह। देखो एक्टिव कलर ब्लू हो गया। या फिर अपनी थीम में थोड़ा सा मैच करवाते हैं और देखते हैं पर्पल टाइप का हो जाए, ज़्यादा बेटर है ना। पर्पल ये हो गया। आप टाइटल की टाइपोग्राफी चेंज करोगे यहाँ से, वही तरीका है। सारी सेटिंग मतलब देखो यहीं पे दी होती है। मैन रोप, ये मैंने यहाँ पे मैन रोप चूज़ किया। वेट चाहो तो यहाँ से बढ़ा लेना भाई, टाइटल का वेट हो गया, लगना भी चाहिए क्वेश्चन जैसा। डेकोरेशन में चलते हैं, इसे नन कर देते हैं। जो अंडरलाइन आ रही थी वो अंडरलाइन भी गायब हो गई, है ना। हमारे क्वेश्चंस रेडी हो गए। रही बात आंसर्स की, तो कोई बात नहीं है भाई, कंटेंट में चलो, यहाँ पे आंसर का जो फॉन्ट कलर है वो क्या होना चाहिए, उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो मान लो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको एकदम वाइट। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर्स है ना उसका बैकग्राउंड भी हम सेट कर सकते हैं। ये देखो बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है, तो बैकग्राउंड कर दो ब्लैक इस तरह से, तो अपने आप आंसर सही दिखाई देगा। जो भी क्वेश्चन एक्सपैंड करोगे देखो उसका बैकग्राउंड तो ब्लैक रहेगा, आंसर व्हाइट कलर में आ जाएगा। ये सारी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक, अब दूसरा एक और विजेट है, अभी दोनों को देखते जाना। ठीक है, दूसरा एक और विजेट है ACCORDION, एकॉर्डियन। दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। डिफरेंस क्या है, आप दोनों ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो FAQ ऊपर पहुँच गया। अब ये रहा, एक नई चीज़ और बताऊंगा जो आपको मज़ा आ जाएगा देख करके। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो हमारे सामने अभी है ना, बेसिकली क्या है, ये टॉगल है ना। टॉगल को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एकॉर्डियन लिया है ना, मैं चाहता हूँ इसमें जो स्टाइल है, मतलब जो फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड जो कुछ भी है वो सब कुछ इस पे भी अप्लाई हो जाए, मुझे स्टार्टिंग से ना करना पड़े। मतलब मैंने इसकी स्टाइलिंग सारी कॉपी कर ली है और इस पे जाके ना पेस्ट स्टाइल का ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, सारा स्टाइल सेम वही जो इसके ऊपर लगाया था वो इस पे भी आ जाएगा। स्टाइल का मतलब क्या है, इस वाले विजेट के अंदर हम स्टाइल टैब के ऊपर जाके जो कुछ भी हमने सेटिंग करी थी ना
जब हम यहां से इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं नॉर्मली और किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं पेस्ट स्टाइल करूंगा तो सिर्फ जो स्टाइलिंग वाला पार्ट था इसका, मतलब इस वाले टैब वाला जो पार्ट था, वो सब कुछ इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्विक तरीका है किसी एक एलिमेंट के स्टाइल को दूसरे एलिमेंट के ऊपर पेस्ट करने का। तो देखो हमें वो सेटिंग वेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ी। टाइटल अपने आप यहां पर्पल कलर का हो गया, जो आंसर था उसका बैकग्राउंड अपने आप ब्लैक कलर का आ गया। अब यहां से फिर से क्वेश्चंस चलो कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं। सेम चीज मैं आपको यहां भी दिखाता हूं क्रिएट करके, और दोनों चीजें मतलब ये दोनों विजेट है ना एक ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है, आंसर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। देन दूसरा हमने लिया यहाँ पे और इसको मैंने कॉपी किया, वापस यहाँ पे आते हैं और हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ और था ना हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है, वापस यहाँ पर आ गए और हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। अपडेट कर देते हैं और अब अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपने एनिमेशन तो देख लिया, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये हम आ गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले सेक्शन में। दोनों का काम क्या है, क्वेश्चंस रहेंगे, आप क्लिक करोगे तो उसके आंसर निकल के आते हैं। ये टॉगल है, ये अकॉर्डियन है। अगर मैं टॉगल के किसी क्वेश्चन पे क्लिक करूं तो उसका आंसर निकल के आता है, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन चेक करूं, दूसरे का भी आंसर आता है। तीसरा चेक करूं, तीसरे का भी आंसर आ जाता है ना। अगर मान लो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं तो मतलब पेज की हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती, 100 के 100 क्वेश्चन खुले रहते। या फिर ऐसा होता भाई कि किसी एक क्वेश्चन को पहले मैं बंद करता, जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला आंसर मैं पहले देख रहा था, अब मुझे दूसरे का देखना, तो पहले वाले का पहले मैं बंद करूं, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर खोलूं, जो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। अकॉर्डियन में क्या होता है, अगर मैं कोई एक क्वेश्चन को एक्सपेंड करूं और दूसरा क्वेश्चन देखना चाहूं तो पहला अपने आप बंद हो जाता है, मतलब पेज की हाइट पे कोई ज़्यादा खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। बट अगर टॉगल में मैं 100-150 क्वेश्चन क्रिएट करता, आप सोचो कितनी ज़्यादा पेज की हाइट हो जाती, इवन पेज लोड होने में भी शायद दिक्कत करता है ना। तो टॉगल में और अकॉर्डियन में देखो ये फ़र्क है। इसीलिए हमेशा जब भी हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन क्रिएट करें, हमेशा कोशिश करेंगे हम अकॉर्डियन विजेट का ही यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों विजेट्स में क्या डिफरेंस है और कैसे इन्हें हमें यूज़ करना होता है। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी हो, डेफिनेटली मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।